नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने पेगासस समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा काटा। विपक्षी एकता को दिखाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक सियासी दलों को नाश्ते पर बुलाया। मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस, राजद, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेता पहुंचे। मीटिंग में पेगासस जासूसी और किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं, पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए, विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। राहुल गांधी ने जिन सियासी दलों को बुलाया था उनमें से आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गायब दिखी। उनका कोई भी नेता राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचा। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, लिखा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने चाय पार्टी पर कुनबा जोड़ा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। उसे सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार मिली है। टीम इंडिया के पास अभी मेडल जीतने का मौका है। टीम अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी। मैच में बेल्जियम ने आक्रामक शुरुआत की। उससे पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला। 0-1 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी की और बेल्जियम पर 2-1 की बढ़त बनाई। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किया। पहला गोल हरमनप्रीत ने 7वें और दूसरा गोल मनदीप ने 8वें मिनट में किया। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से फोन पर बात की, उनका हौसला बढ़ाया और अगले गेम के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया कि टीम ने अच्छा मैच खेला, खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट दिया, हम टीम के साथ हैं, अभी भी एक मैच खेलना बाकी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट किया कि हॉकी टीम पर देश को गर्व है, अगले मैच के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। भारत को रेसलिंग में भी निराशा मिली। सोनम मलिक फ्री स्टाइल का मुकाबला हार गई। उन्हें मंगोलिया की बुलरोत्या के हाथों हार मिली। सोनम मलिक सोनीपत की रहने वाली हैं। सोनम मलिक की हार के बाद उनके पैतृक गांव मदीना में मायूसी छा गई। गांव वालों के चेहरे लटक गए। सोनम के कोच को उम्मीद थी कि सोनम टोक्यो ओलंपिक में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। सोनम मलिक के मुकाबले से पहले उनके माता पिता अपने कुलदेवी देवताओं की दिन रात पूजा कर रहे हैं, तो सोनम के कोच और साथी पहलवान खिलाड़ी भी अखाड़े में हवन कर रहे थे। कश्मीर में बांदीपोरा के चंदाजी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। पंचकुला में शहरवासियों पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। अब सब्जियों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे हैं। सब्जियों के दाम में करीब 40 से 50 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई। टमाटर का दाम 40 से बढ़कर 80 रुपए हो गया। मटर 130 रुपए किलो और फूल गोभी 110 रुपए किलो बिक रहा है। कैथल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कई दिन से बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चों को स्कूल में आने में दिक्कत आ रही है। स्कूल में गंदगी का भी अंबार है। स्कूल के मेन गेट पर ही सीवरेज का गंदा पानी और बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चों के माता पिता भी स्कूल संचालकों को इसकी शिकायत दे चुके हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी के उप प्रधान ने बताया कि हमने कई बार नगर परिषद विभाग को इसका शिकायत दी है, लेकिन कोई भी कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं आया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने दिल्ली के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात समेत कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है।
प्रदेश में हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया। पंचकुला में हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल और बाकी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के मकसद से हर हित स्टोर खोले जा रहे हैं। सरकार ने 150 प्रोडक्ट्स के लिए 50 कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत निश्चित कमीशन दिया जाएगा। सभी ब्रांड्स का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। हरियाणा में 6% बेरोजगारी है, जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त, रोजगार मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है और इन स्टोरों को खोलने से एक आवश्यकता पैदा होगी। इन स्टोरों के खोलने से राज्य सरकार के युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने का मॉडल भी पूरा हो जाएगा। तिरंगा यात्रा पर सीएम ने कहा कि तिरंगा देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। 15 अगस्त से पहले 15 दिन का अभियान पार्टी ने शुरू किया है। कार्यक्रम से जनता में देशभक्ति आएगी। किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और बाजार को बढ़ावा देने के लिए हर हित स्टोर खोलना मुख्यमंत्री के दूरदर्शिता को दर्शाता है। कॉर्पोरेट घरानों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें इन दुकानों को अपने लिए एक छोटे व्यवसाय के अवसर के रूप में नहीं समझना चाहिए, जबकि इन दुकानों को अपनी आपूर्ति और विस्तार के अवसर के रूप में मानना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक महिला खिलाड़ियों ने जमकर प्रदर्शन को लेकर दंगल। बबीता फोगाट ने कहा भारी चोरियां चोरों से कम ना है। खिलाड़ियों से की अपील, पूरे जी जान से लड़ें, पूरे देश को तुमसे आस है। फोगाट का यह भी कहना है कि सभी खिलाड़ी हर मैच को अपनी जी जान से लड़ें, पूरे भारत को उनसे मेडल की आस है। अपने जुनून और हौसले को बनाए रखें, मैच में अपना 100% दें। पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अपने मैच पर जाने से पहले तिरंगे की तरफ देखें और हौसले को और जुनून को बनाए रखें। महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने पर शाहबाद में जश्न का माहौल है। जिस खेल ग्राउंड बिरानी, रामपाल, नवजोत और नवनीत और प्रैक्टिस करती दिखी, वहां और बेटियां प्रैक्टिस कर रही हैं। खिलाड़ी हरविंद्र कौर ने कहा अच्छा लग रहा है कि यहां से खेल कर गई खिलाड़ी ओलंपिक खेल रही हैं। उन्हें गर्व है, वे उनके जैसा बनना चाहती हैं। कोच नेहा का कहना है कि पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि ओलंपिक में टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सभी महिला खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन है। हम सब पूरी टीम को विश करते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए। सरकार का पूरा सपोर्ट है। सरकार आगे भी इसी प्रकार मदद करती रहेगी। वीरेंद्र सिंह हॉकी कोच ने कहा रानी रामपाल बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत बधाई। खेल मंत्री संदीप सिंह अब युवा नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां पर निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के काम में खामियां पाई जाने पर 3 अधिकारियों को मौके पर सस्पेंड किया गया और एक अधिकारी को नोटिस भी दिया गया। खेल मंत्री सिंह ने बताया कि जिन जेई का नगर पालिका के जनवरी महीने से काम पेंडिंग पड़ा था, उनको सस्पेंड किया गया। वहीं एक अधिकारी 10 मिनट लेट पहुंची थी, उनको भी नोटिस जारी किया गया। कुरुक्षेत्र के लाजपा इलाके में इनेलो कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन किया, जिसमें अभय चौटाला के साथ इनेलो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अभय ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति और नीतियों के बारे में अब पूरा प्रदेश अवगत हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल झूठ की राजनीति कर रही है। चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार केवल झूठ की राजनीति कर रही है। चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से जो वादे किए गए थे, उन पर गठबंधन की सरकार खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन गठबंधन और केंद्र की सरकार किसानों की कोई सूद नहीं ले रही है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में उन्होंने कहा है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 2 अगस्त सुबह 5 बजे से 9 अगस्त तक सुबह 5 बजे तक का 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है। महिला और बाल विकास विभाग से संचालित आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच राज्य में 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। आदेश में आगे कहा गया कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी जाती है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और राज्य सरकार के साथ साझा करें। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति कर्नल मलेश्वरी से ठगी करने वाले बिल्डर्स को अग्रिम जमानत मिल गई है। पहली भारतीय महिला ओलंपिक विजेता कर्नल मलेश्वरी से भवन निर्माण में 24 लाख से अधिक की ठगी करने वाले बिल्डर्स को 16 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है।
भाई कर्नल मलेश्वरी के वकील का कहना है कि मामले में जीएसटी की चोरी की गई थी। फैसला पब्लिक हित में नहीं आया क्योंकि राशि खिलाड़ी तैयार करने के लिए भवन निर्माण की राशि थी। कर्नल मलेश्वरी फाउंडेशन से यमुनानगर में वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग सेंटर बनाने के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन निर्माण को लेकर बिल्डर्स ने जो राशि ली वह बाद से पेमाइश करने पर अधिक ली गई और कंपनी ने इसमें 12% जीएसटी दिखाया जो कि 18 लिया गया। इस तरह 24 लाख से अधिक की ठगी की गई। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। तिनाकोंज बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के हरियाणा से कई जिलों में निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। गोवाना के बस डिपो परिसर में जमा बरसाती गंदे पानी में व्यक्ति का शव मिलने ही सनसनी फैल गई। बस डिपो परिसर के साथ लगती विष्णुनगर कॉलोनी के लोगों के बस स्टैंड पर सूचना दी गई है। वल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर ट्रक के पिछले हिस्से में एक कार टकरा गई। कार में एक भी परिवार के पति पत्नी और बच्चे के सवार होने की खबर थी। हादसे में परिवार के 3 लोग घायल हो गए। वही महिला को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया, जांच जारी। सोनीपत के मोरथल में नेशनल हाईवे पर नंगल खुद गांव के पास सवारी बैठाने के लिए रुके निजी बस चालक और मालिक से लूट का मामला आया सामने। आरोपियों ने ड्राइवर को और मालिक पर हमला करके 6,000 रुपए की नकदी लूट ली थी, जिसके बाद पुलिस को मिली शिकायत के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 10 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। पंचकुला के इंदिरा कॉलोनी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने रेड की। रेड में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 25 नशे के इंजेक्शन, 600 नशे के कैप्सूल और 25 सीसी एंटी एलर्जी की दवा बरामद की गई। सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में कुछ लोग नशा सप्लाई का काम कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पंचकुला सेक्टर 1 स्थित कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं नशे के स्केल में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जाएगा। सावन मास के दूसरे सोमवार को सोनीपत में 900 साल से प्राचीन शंभू दयाल मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शिवलिंग पर जलाभिषेक पर श्रद्धालुओं ने भोले बाबा का ध्यान कर आराधना की। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते 3 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों का आरोप था कि लड़की के घर वालों ने साजिश कर लड़की के माध्यम से ऋषि को घर बुलाया। उसके बाद युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। मामले में परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और लड़की के पिता, भाई और नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान की भिवानी से लगातार आ रहे केमिकल युक्त दूषित पानी और बरसात से धारूहेड़ा की जनता बेहाल हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो चुके हैं। जाम लगाने से सड़क पर वाहनों की लगी लंबी कतारें देखने को मिली। जनता ने लगाए सरकार विरोधी नारे। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव की अगुवाई में लोगों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। स्थानीय लोगों के साथ विधायक चिरंजीवी राव ने भी पानी में पैदल चलकर किया विरोध प्रदर्शन। करनाल में 25 साल के युवक के पश्चिमी यमुना नहर में कूदकर की आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक तनाव में था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को सूचना दी। शव को नहर में तलाशने का प्रयास किया गया। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भाग लेने आए 4 युवकों पर दुकान के ताले तोड़कर मोबाइल, गैस सिलेंडर, बर्तन और अन्य सामान चोरी करने के आरोप लगे हैं। मामले में दुकानदारों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 3 युवकों को मौके पर ही दबोच लिया। एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल हो गया। पकड़े गए तीनों आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए तीनों आरोपी पंजाब के बठिंडा के रहने वाले हैं और पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन में शामिल हैं। सोनीपत में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन एहतियात बरतते हुए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। सोनीपत जिले में अभी तक फसलों को यमुना से पानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के करीब है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के काफी करीब है। ऐसे में अगर और पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया तो सोनीपत जिले में बाढ़ का पानी तबाही मचा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से घग्गर नदी भी उफान पर है। सिरसा में जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। करीब 33,500 क्यूसेक पानी सिरसा पहुंच चुका है। बढ़ते जलस्तर ने घग्गर नदी के आसपास खेती करने वाले किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बागियों के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी से नाराज किसानों ने सराना थाने का घेराव किया। भारी संख्या में पहुंचे किसान। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी।
जिला अध्यक्ष की रिहाई को लेकर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। किसान बोले, जब तक सभी किसानों के मुकदमे रद्द नहीं हो जाते तब तक उठाने का घेराव करते रहेंगे और बैठे रहेंगे। एसएचओ का यह कहना है कि जिला अध्यक्ष ने एक वीडियो जारी कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने करीब 80 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया। किसान नेता का कहना है कि पुलिस के ही एक कर्मचारी ने किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक या बीजेपी के नेता ने किसानों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करवाया। यह पुलिस का षड्यंत्र है। जिंद जिले में साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर अपराध शाखा ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर सेल के इंचार्ज सोमवीर ढाका को लगभग 1 माह पहले इसकी जिम्मेदारी मिली, जिन्होंने टीम के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 बैंक खातों की कॉपी को 2,08,000 रुपए भी बरामद किए हैं। जांच जारी है। करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम ने प्रतिबंधित केमिकल बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में छापेमारी करते हुए सैकड़ों लीटर केमिकल बरामद किया है। जिन 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई है, उन दोनों फैक्ट्रियों उन 34 फैक्ट्रियों में शामिल हैं जिनको कोर्ट ने बंद करने के आदेश दिए थे। गुरुग्राम में सेक्टर 37 इलाके की बैडमिंटन अकेडमी के पास युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक मौके से कुछ संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वल्लभगढ़ की नत्थू कॉलोनी में महिला संदिग्ध हालत में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बताया कि महिला को नशीला पदार्थ खिलाया गया है। महिला के पास से मिले कागजात के मुताबिक महिला का डब्बा कॉलोनी की रहने वाली। अभी महिला के परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना के नए केसेस। पिछले 24 घंटे में 30,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 17 लाख के पार। देश में एक दिन में 420 कोरोना से मौत हुई। देश में अब तक एक्टिव केस 3,98,000 के पार। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 14 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,69,000। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार का वैक्सीनेशन अभियान देश में जारी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार अलर्ट। वादे के मुताबिक सरकार ने 31 जुलाई तक सेट किए गए टारगेट का 94.5% पूरा कर लिया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जुलाई महीने में संभावित वैक्सीन की डोज से अधिक खुराक केंद्र सरकार को सप्लाई की है।